पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से नवजातों की मौत के मामले में कहा कि सुप्रिंटेंडेंट से जवाब तलब होना चाहिए। 1994 की तरह चूहों को मारने का अभियान फिर से चलना चाहिए। वहीं उन्होंने उमंग सिंघार के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से हुई 2 नवजात बच्चों की मौत के मामले में सियासत गर्म है। वहीं अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपने कार्यकाल के दौरान चलाए गए चूहे मार अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और मुख्यमंत्री ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? डीन से जवाब तलब होना चाहिए। 1994 की तरह फिर से अभियान चलना चाहिए। आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, हम लोगों ने इस एमवाय अस्पताल जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट क्या कर रहे थे, इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के हम आदिवासी है हिंदू नहीं वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं। हम लोग सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। देश में हर समूह को संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति की आस्था है तो उसका सम्मान करना चाहिए। इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं। बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहां है। वहीं दिग्विजय सिंह ने जीएसटी रिफॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2017 में जीएसटी आई तब मैंने कहा था 5 स्लैब नहीं चल पाएंगे। आज भी 3 स्लैब हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। अभी जो रिफॉर्म किया है, देखिए जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था। और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप YouTube पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएंगे। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी? ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते।
दरअसल इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की सियासी हलचलों पर बेबाकी के साथ नपे तुले अंदाज में जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।